स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 11 में कोमल सैनी के दफ्तर के बाहर। तो आइए आप देख सकते हैं हमारे साथ दो छोटे बच्चे हैं और आज ये बच्चे मेडल जीत करके आए हैं। तो आइए इन्हीं से जानना चाहेंगे इनका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं और मेडल इन्होंने किस गेम में जीता है। जी बेटा, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू मैम। जी क्या नाम है आपका बेटा? सोनिया। सोनिया, कहाँ रहते हो आप? जगदीश नगर कुटानी रोड पानीपत में। जी, तो आज हमें पता लगा कि आप मेडल जीत के आए हैं। मेडल कौन सा जीता और किस खेल में जीता है? जूडो में जी सिल्वर मेडल स्टेट इंटर स्टेट में फरीदाबाद हुआ था जी। फरीदाबाद जी। अच्छा, ये आप जूडो कब से खेल रहे हैं? जी 3 साल से। 3 साल से। जी। अभी उम्र क्या है आपकी? जी 12 साल। जी। और 9 साल की उम्र से? जी। अच्छा, ये जो खेल आप जूडो को खेलते हैं ये किसी के मार्गदर्शन में खेलते हैं या अपने ही मन से? अपने मन से। अपने मन से। जी। क्या लगता है कि लड़कियों को ऐसे खेल खेलने चाहिए? जी खेलना चाहिए, ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि कुछ कहते हैं लड़कियां नहीं बढ़ सकती, लड़कियों को सारे खेल खेलना चाहिए। मतलब आप ये चाहते हैं कि दिखाना चाहते हैं कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं अगर उनको प्रोत्साहन मिले। जी लड़कियां बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ कहने वाले कहते हैं क्या लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां कमज़ोर है। मैं ये कहना चाहूँगी कि उनका वहम है, लड़कियां बहुत कुछ कर सकते हैं। लड़की छोरों से भी ज़्यादा मजबूत होती है और लड़कियां बहुत अच्छा खेल सकती हैं। अच्छा, इसमें आपके परिवार का कोऑपरेट रहता है? जी। कैसा कोऑपरेट रहता है? परिवार वाले मना नहीं करते कि आपको घर से बाहर नहीं जाना, दूर नहीं जाने देंगे? नहीं, मना नहीं करते कोई भी। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसकी कहीं प्रैक्टिस की है आपने? कहीं से मतलब शिक्षा ली है या खुद? नहीं मैम, प्रैक्टिस होती है सेक्टर 7 में। सेक्टर 7 हुड्डा पानीपत राजेश कुमार है हमारा कोच, वो प्रैक्टिस करवाता है। तो एकेडमी बना रखी है उन्होंने? जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियों को सिर्फ घर में रहना चाहिए, खाना पकाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ सिर्फ खाना बनाने के लिए या सूट सलवार पहनने के लिए नहीं होती। लड़कियों को भी लड़कों को कितना हक दो, उन्हें भी हक से जीने दो। कुछ आदमी कहते हैं क्या लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती है और लड़कियाँ लड़कों से भी अच्छा कर सकती है। तो देखिए, छोटी सी बच्ची सोनिया, उम्र सिर्फ मात्र 12 साल है और 9 साल की उम्र में ये जूडो सीखी थी और आज ये सिल्वर मेडल लेकर के आई हैं अंतर्राज्यीय में। और इनका कहना है कि महिलाएं या बेटियां सिर्फ चूल्हा चौका चलाने के लिए नहीं होती हैं, बेटियां सिर्फ सूट सलवार पहनकर घर में बैठने के लिए नहीं होती हैं, वो हर फील्ड में आगे निकल सकती हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी बेटियाँ आज सिल्वर क्या गोल्ड मेडल लेकर के आती हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आती हैं। और हमारे जो महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं कि आज कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है, चाहे वो पायलट का हो, चाहे फौज का हो या पुलिस का हो या किसी अन्य क्षेत्र में, जहां भी आप जाएं महिलाएं जो हैं आपको भरपूर नज़र आएंगी। और इस बच्चे की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और मैं कहना चाहूँगी समाज को भी और इनके परिवार को भी, इस बच्ची की उम्मीदों को तोड़ने की बजाय उन्हें उड़ान देने की कोशिश कीजिए ताकि ये बच्ची बुलंदियों को छू सके। तो आइए, एक बेटा हमारे साथ है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? साहिब नाम है जी। साहिब जी। साहिब, आपने क्या जीता आज? जी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट जी, रायपुर छत्तीसगढ़ हुआ था जी। नेशनल मैच हुआ था जिसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया जी मैंने। जी, तो कैसा लगता है जब आप अपने शहर से बाहर जा कर के अपनी एक कहते हैं छवि को निखारते हैं, संवारते हैं और कुछ जीत करके लाते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। और वहाँ से जाने के बाद जब वहाँ से हम गए तो यही मन में रहता है कि वहाँ से खाली हाथ नहीं आना, अपने हरियाणा स्टेट को कुछ देकर ही आना है और लेकर आए भी है जी। और आगे भी यही इच्छा रहेगी, आगे हम भारत के लिए भी कुछ लाकर दिखाएंगे जी। इस साल इंटरनेशनल जो होएगा हम उसमें 100 की 100 पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने भारत को गोल्ड मेडल प्राप्त करके दें। अच्छा, इसके लिए फिर आपको मेहनत तो कड़ी करनी पड़ती होगी? मेहनत तो देखो सभी को करनी पड़ती है जी। अच्छा, सुबह किस समय उठते हो? सवेरे जी 5 बजे उठते हैं जी, 5 से 7 प्रैक्टिस करते हैं। भी ठंड में 5 से 7 5 बजे उठ जाते हो? जी उठ जाते हैं जी। मुझे तो लगता नहीं, आजकल के बच्चे तो 11 बजे से पहले उठते नहीं। जी जिसको मेहनत करनी है जी वो तो उठेगा जी। जिसको मेहनत बहुत से आते हैं, जिसको सुबह उठे काम पे जाना होता है, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको सुबह फिर 5 बजे उठना होता है, जब भी कामयाबी मिलती है जी। इससे पहले कामयाबी नहीं मिलती। तो मेहनत पूरी करते हो? बिल्कुल जी, मेहनत तो कर। दिनचर्या क्या रहती है फिर आपकी? जी
दिनचर्या क्या रहती है, सारा दिन का शेड्यूल क्या रहता है आपका? सारे दिन का स्कूल यही है जी, सवेरे प्रैक्टिस पे जाना, प्रैक्टिस से आना, स्कूल से जाना, फिर स्कूल से आके वो आधा घंटा रेस्ट करके फिर एकेडमी जाना जी। 4 बजे एकेडमी जाते हैं जी, और फिर वहाँ से 7-8 बजे छुट्टी हो जाती है जी। मतलब पूरा दिन खेल कूद के लिए कोई समय नहीं? नहीं जी, कोई समय, सिर्फ खेल कूद और पढ़ाई पे ध्यान है और किसी चीज़ पर नहीं। तो देखिए ये साहेब हमारे साथ, उनका कहना है कि उन्होंने नेशनल में गोल्ड जीता है और उनका कहना है कि आज अपनी हरियाणा की धरा के लिए कुछ किया है और आने वाले समय में इंटरनेशनल खेलने के बाद अपने देश भारत के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। और शेड्यूल आपने देख ही लिया कि सुबह 5 बजे उठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाद फिर आधे घंटे का केवल रेस्ट होता है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस पे जाते हैं, रात को 7 बजे अपने घर आते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी अन्य बच्चों से भी, ये बच्चे प्रेरणा का स्रोत हैं आपके लिए, क्योंकि अक्सर बच्चों को आज देखा है गलियों में घूमते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं या फिल्मों में या फ़ोनों में व्यस्त रहते हैं, जो कि उनको जहाँ एक और स्वास्थ्य उनका खराब करता है, वहीं कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को भी चेंज करता है, उनकी मानसिकता को भी खराब करता है। तो इसीलिए आप लोग भी फालतू के काम धंधे छोड़ करके, मोबाइल में घुसना छोड़ करके इन बच्चों की तरह मेहनत कर आगे बढ़ने का काम करें, जिससे एक और जो है आप अपने माँ बाप का नाम, अपने शहर का नाम तो रोशन करेंगे, अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। तो आइए, पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक देखिए आंखों में आंसू आ चुके हैं इनके, किस तरीके। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? तालिब हुसैन। मैम नमस्ते। जी जी, क्या बात, रो क्यों रहे हो आप? नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, ये आंसू हैं खुशी के। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। बेटी हैं और 3 बेटी और 1 बेटा है, जिसमें 3 बेटी, 2 बेटी और 1 बेटा खिलाड़ी हैं और 1 बेटी पढ़ती है, वो पढ़ने में आ गया और ये खेलने में। ये तो सच है, जिसने ऊपर वाले ने मेरे को जिस टीम का कैप्टन बनाया वो टीम बहुत अच्छी है। मैं मजदूरी करता हूँ, इनके लिए प्रोवाइड कराता हूँ रोटी, बाकी तो मैं नहीं कर पाता। मैं एक गरीब आदमी हूँ, इनकी मेहनत है, इनकी सफलता है, इनकी मम्मी की। और सवेरे 5 बजे मेरे को ये निकाल देते हैं कंबल से बाहर, रजाई से बाहर निकालते हैं, मैं इनको प्रैक्टिस कराता हूँ सवेरे। और शाम को जाते हैं ये वहाँ पे 7 सेक्टर में राजेश जी हैं, और इनमें योगदान हैं मेरे जीजा जी हैं समुंदर सिंह जागलान, जो नोड़ता से हैं, वो प्रेसिडेंट है हरियाणा खेल के। उनका बहुत इन पे ध्यान रहता है। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ मैम। अच्छा, वेल्डिंग का। आप कहते हैं सवेरे 5 बजे उठ के बच्चों के साथ प्रैक्टिस भी करवाते हो, और दिन भर कैसे काम कर लेते हो फिर? मजदूर हूँ, लेबरर हूँ, मैं तो मजदूरी करता हूँ, हथौड़ा बजाता हूँ दिन भर, फिर सवेरे इनके साथ भी, क्योंकि इनको भी प्रैक्टिस कराने के वाला चाहिए। और इतनी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं सवेरे के लिए कोई दूसरा कोच रखूँ, मैं और इनकी मम्मी इनके लिए कोच। नाम एक बार फिर से बताएं। तालिब हुसैन। तो देखिए, तालिब हुसैन ये इनके बच्चों के पिता हैं, और देखा किस तरह से खुशी के आंसू उनकी आंखों से छलक पड़े हैं। कहते हैं ये आंसू खुशी के भी हैं और उस दर्द के भी हैं, जिस दर्द को झेलने के बाद ये आज अपने बच्चों को इस मुकाम पर पहुंचा पाए हैं। और आपको बता दें कि तालिब जो है यहाँ पर वेल्डिंग का काम करते हैं, पूरा दिन भर हथौड़ा बजाना, वेल्डिंग करना, आँखों की चमक चौंध। कहते हैं आँखों में जब चमक जाती है वेल्डिंग की, वो भी कहीं ना कहीं बहुत दुखित होती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए हर उस काम को ये करने के लिए हाजिर है जो काम इनके बच्चों की ज़िंदगी को संवार सके। और इनका कहना है कि सुबह 5 बजे उठ करके सुबह सवेरे पहले ये अपने बच्चों की प्रैक्टिस करवाने के लिए ज़िंदगी का हथौड़ा चलाते हैं, मेहनत का हथौड़ा चलाते हैं, उस पर दिन भर काम करते हैं, और इसी तरह से गुजर बसर होती है। लेकिन इन बच्चों ने भी बहुत अच्छा काम किया, अपने पिता की मेहनत को सफल बनाया। और जैसा कि तालिब ने ये कहा कि ये उस टीम के कोच हैं जिसके 4 बच्चे और इनकी बीवी जो हैं इनकी टीम के खिलाड़ी हैं, और सारे के सारे खिलाड़ी अव्वल नंबर पर चल रहे हैं। यही इनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी है। तो ये इस खबर को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें, ताकि और बच्चों के पास भी ये खबर पहुंच सके और वो भी अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से संवार सके। वार्ड के 2 बच्चे हैं, साहिब और सोनिया, जो जूडो में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। और इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई, और इनके भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाले समय में ये आगे तरक्की करें, और जिस खेल में ये कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस खेल में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। और हम भी अपनी तरफ से इन बच्चों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।
बार देखा बच्चे फैसिलिटी के अभाव में पिछड़ जाते हैं, तो ऐसा कोई प्रयास किया जाएगा कि बाढ़ में जो बच्चे खेलों में अव्वल आते हैं उनके लिए कोई प्रयास किया जाएगा? हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गोल्ड मेडल बहुत जगह से लेके आते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में या जानकारी के अभाव में उन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जो सुविधाएं चाहिए होती हैं वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो उसके लिए हम प्रयास भी करेंगे और जहाँ से कोशिश हो सकती है कि इन बच्चों को सुविधाएं मिल सके आगे के लिए, तो उन सुविधाओं के लिए भी हम प्रयास करेंगे। आगे 26 जनवरी है, 26 जनवरी पे इन बच्चों के लिए कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक सुविधाएं इन बच्चों को मिल सकें।